हम लोग आज कई मुद्दों पे बात करेंगे, जी। आपके अनुभव बांटेंगे जो बिना किसी लाग लपेट के होंगे। हम बात कर लेते हैं पहले 1993 मुंबई बम ब्लास्ट। उसकी जो जांच टीम सीबीआई की बनाई गई थी, एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी सीबीआई की भारत सरकार की तरफ से 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में। शांतनु सेन साहब उस एसटीएफ के कर्ताधर्ता यानी सर्वे सर्वा थे। सर, संजय दत्त, नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बेटे और इतना बड़ा नाम, मुंबई बम ब्लास्ट में, सीरियल बम ब्लास्ट में खलनायक बन गए थे। 5-6 साल जेल में भी रहे। शांतनु सेन और भारत की वो सीबीआई जिसके नाम से रोंगटे खड़े होते हैं, उसकी बदौलत वो शख्स संजय दत्त टाडा जैसे खतरनाक कानून से बच गए आपकी जांच के चलते। क्या थी कहानी? वो बचे नहीं, वो टेररिस्ट थे ही नहीं, बचने का सवाल कहाँ उठता है। क्यों सर? वो तो टाडा में बुक हो गए थे, टेररिस्ट नहीं थे। अब वो कहानी अलग है। अच्छा, देखिए, बॉम्बे ब्लास्ट हुए 12, ठीक, दिखाए गए 13। क्यों? क्योंकि 12 सारे हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में हुए थे। तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा एक और दिखा दो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, तो 13 दिखाए गए। वो हुआ नहीं था। मतलब मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट जो 1993 में हुए, जिसमें दाऊद फंसा, उसमें 12 ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में और 13 दिखा दिए गए मुख्यमंत्री के कहने पे 13वां। इसलिए कि ज़रूरी था, सारे हिंदू एरिया में हुए थे, दंगा फसाद हो सकता था, तो उन्होंने सोचा एक मुस्लिम एरिया में दिखा दो, दंगा फसाद नहीं होगा। तो इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है क्या? नहीं, बम ब्लास्ट ही दिखा देना है। कंस्पिरेसी क्यों है? दिखा दिया गया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर भी तो संभालना है। अब उसमें बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया। संजय दत्त, जिसको शौक था आर्म्स रखने का, वो भी इस केस में फंस आ गया। कैसे आया? क्योंकि उसके पहले जो राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हुए थे, उसमें संजय दत्त और सुनील दत्त ने बहुत काम किया था। अच्छा, जो राइट्स में फंसे थे उनको बचाने को। तो कुछ लोग उस फैमिली से नाराज़ थे, तो संजय दत्त ने, जो फिरोज़ खान के थ्रू दाऊद इब्राहिम को जानता था, रानीस इब्राहिम को जानता था, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें आर्म्स चाहिए, क्योंकि तुम पर हमला हो सकता है, तुमने मुसलमानों की मदद की है। ये दाऊद वगैरह ने कहा, अनीस इब्राहिम ने कहा संजय दत्त से। संजय दत्त, ये एविडेंस है। तो संजय दत्त को उन्होंने कुछ आर्म्स भेजे जो आबू सलीम और अदर्स लोग ले आए थे। अब आबू सलीम बॉम्बे ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। तो जब संजय दत्त के फादर ने एडमिट किया कि उसने आर्म्स लिए हैं, और आर्म्स ऑफकोर्स सारे आर्म्स उसने वापस कर दिए थे, और उसके पास उस टाइम कोई आर्म्स नहीं थे, क्योंकि उसको पता लग गया था खतरा था आर्म्स रखने का। पर उसकी अपनी एडमिशन से वो माना जो उसने आर्म्स लिए थे। तब उसको बॉम्बे ब्लास्ट में एक्यूज बना दिया गया, टाडा का। टाडा बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था। जब बॉम्बे ब्लास्ट में बॉम्बे पुलिस ने चार्जशीट डाल दी थी, और ये तय था पहले से ही जो सीबीआई टेक ओवर केस करेगी, तो मैं साथ था बॉम्बे पुलिस के साथ। तो मैंने कहा था कि टाडा उनके खिलाफ अप्लाई करिए जो टेररिस्ट हैं। पर बॉम्बे पुलिस किसी प्रेशर में थी शायद, उन्होंने संजय दत्त के खिलाफ भी टाडा डाल दिया। हमने जब हमको केस कोर्ट में आया तो हमने बहस किया, उसके खिलाफ टाडा अप्लाई नहीं करता। और हमने ये भी महाराष्ट्र पुलिस ने संजय दत्त को टाडा में बुक किया जी, वो मुलजिम बनाया टाडा का जी। लेकिन बाद में जब सीबीआई की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स यानी आपकी टीम घुसी, तो आपने ऐसी क्या चीज देख ली, वो कौन सा पॉइंट पकड़ा महाराष्ट्र पुलिस से अलग कि नहीं ये टाडा में नहीं है संजय दत्त, इसको तो आर्म्स एक्ट में होना चाहिए? बैकग्राउंड देखिए ना, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए टेररिस्ट बनने के लिए, पहले के क्राइम्स होने चाहिए। तो कुछ था नहीं, सिर्फ आर्म्स लेने से ही आदमी टेररिस्ट बन जाएगा हम तो नहीं समझते थे।
बॉम्बे पुलिस समझती होगी, मैं नहीं समझता था, मैं इंचार्ज था केस का। तो मैंने कहा केस में मेरे लिए टाडा नहीं बनता, सिर्फ संजय दत्त क्यों, 26 और थे जिनको मैं समझता था टाडा में नहीं। और बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया, पर मैं जब चार्ज में आया मैंने कहा 26 लोग 28 लोग हैं, इनके खिलाफ टाडा नहीं लगता, इनको ड्रॉप करिए। इन 28 में संजय दत्त भी शामिल थे। शामिल दत्त 29वां संजय दत्त 29 में संजय दत्त थे। तो ट्रायल कोर्ट ने 26 को तो मेरी बात सुन के छोड़ दिया, उनसे टाडा हटा के आर्म्स एक्ट नहीं छोड़ ही दिया, बरी कर दिया। बरी कर, क्योंकि हमने कहा कुछ नहीं बनता ठीक उनके है, खिलाफ। ठीक है, ठीक है। संजय दत्त फंसे रहे। संजय दत्त के खिलाफ उन्होंने टाडा रखा। उनका ख्याल था, वो बॉम्बे पुलिस के साथ थे, जे उसने जब अबू सलीम और जो टेररिस्ट लोग हैं उनसे आर्म्स लिए हैं, यूज़ नहीं किया दूसरी बात है, और बॉम्बे एरिया में आर्म्स लिया है जहाँ टाडा अप्लाई करता है, तो उन्होंने आर्म्स एक्ट के साथ टाडा भी रखा। मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट जस्टिस पटेल की कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट में, यानी कि जो आपने सिफारिश की थी कि ये टाडा का एक्यूज नहीं है संजय दत्त, वो ट्रायल कोर्ट ने उस टाइम नहीं मानी। नहीं मानी, वो चार्ज के CBI की टाइम, बात। चार्ज की बात, और उसे बेल नहीं मिली। पर वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ सीबीआई ने जो कहा कि हम तो टाडा नहीं लगा रहे, मान गए, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। पर टाडा लगा रहा क्योंकि चार्ज तो टाडा का लग गया था ना। फिर जब ट्रायल हुई, ख़त्म हुई, जज ने ट्रायल की और जिसने कन्विक्शन ऑर्डर किए, उन्होंने सीबीआई की दरखास्त मान ली और उसके खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट का मुकदमा चला, टाडा नहीं चला, नहीं कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन सजा हुई, आर्म्स एक्ट 6 साल की सजा। उसमें 6 साल जेल में रहे संजय दत्त।